Kannst du den Hundebiss mal machen? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप आज लोग यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। ये यहाँ हम इस वक्त ओल्ड इस्लामाबाद ज़ू जो था वहाँ खड़े हैं, और जिसमें इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो है ये यहाँ पर वो काम करता है अंडर क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। मेरे साथ कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा मौजूद हैं, राइना सैयद फ्रॉम इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड मौजूद हैं, और टीम मेरे साथ 4 पॉज की यहाँ खड़ी है। डॉक्टर फ्रैंक मौजूद हैं, आमिर मौजूद हैं, एंड देयर आर मेनी कॉलीग्स है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑस्ट्रिया, फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम बल्गेरिया, एंड यहाँ से जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का स्टाफ है वो भी यहाँ मौजूद है इस वक्त, और मीडिया के हजरात भी मौजूद हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज यहाँ आने का मकसद ये है कि हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब से हम लोगों ने आते ही एक कोम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया था जो वाइल्ड लाइफ कैप्टिविटी में रखते हैं इल्लीगल, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है, उनके खिलाफ एक पूरा क्रैकडाउन हुआ, और उसमें हमें डांसिंग बेयर्स हमने उनको रेस्क्यू किया। तो पता ये चला कि जिस वक्त वो डांसिंग बेयर्स मिले और रेस्क्यू किया, हम लोगों ने बहुत ही बुरी हालत में थे, ब्लीडिंग हो रही थी, और जिन लोगों ने रखे भी हुए थे जो इससे पैसे कमा रहे थे एंटरटेनमेंट वाइज, उन्होंने इनके जो हालात थे वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और पहला ऑपरेशन हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, तो इस तरह हमें कुछ गालिबन कितने टोटल 6 आए ना जो डांसिंग बेयर्स हैं वो हमें अभी तक मिले हैं, लेकिन कोमिंग ऑपरेशन जारी है। और ये एक तो जो साइटीज लॉ है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसकी भी खिलाफ वर्जी है, हमारे वाइल्ड लाइफ लॉज की भी खिलाफ वर्जी है। और जब ये चीफ मिनिस्टर साहिबा के नोटिस में आया तो उन्होंने फौरन वाइल्ड लाइफ को ये ऑपरेशन करने को कहा। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि जिस वक्त ये रेस्क्यू हुए बेयर्स, तो हमें पता चला कि पूरे पंजाब में कोई रेस्क्यू सेंटर ही नहीं है, और वहाँ उनको रखना कुछ जगह के ऊपर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स में रखे गए, लेकिन एक जो बेयर होता है ब्लैक बेयर, ये इनकी एक अपनी इंडिजिनस हैबिटेट होता है जहाँ इनका रखना इकोसिस्टम वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इनका नेचुरल हैबिटेट जो होता है। और मुझे आज यहाँ मालूम हुआ कि जो बेयर है वो, जब हम समझते हैं कि वो ढोलक पे या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे वो डांस करता है, तो वो डांस नहीं कर रहा होता, बल्कि नीचे हॉट प्लेट्स रखी होती हैं और जिसकी तकलीफ की वजह से वो मूव कर रहा होता है और हम समझते हैं कि वो डांस कर रहा है। इसी तरह जो नाक में उनके वो डाली जाती है पिन, जिसको नकेल बोलते हैं, और उसको जब वो खींचते हैं तो वो तकलीफ से वो तड़पता है और डांस करता है, तो इसका वो समझते हैं कि ये डांस कर रहा है, और जिससे वो एंटरटेनमेंट में पैसे भी कमाते हैं। तो ये एक बहुत ही, मैं समझती हूँ, इनसेंसिटिव एटीट्यूड है। लेकिन जो इस वक्त हंगामी बुनियादों पर किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर पहले वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर्स जो हैं उनका क़याम है, जिसमें लाहौर सफारी को पहली किस्त में फेज में इस्तेमाल किया जा रहा है, और लाहौर ज़ू को, और फिर जो इनको ट्रांसपोर्ट करती हैं रेस्क्यू करने के बाद जो गाड़ियाँ, उनका भी बुरा हाल है। इनके एक इंटरनेशनल जवाबित होते हैं, कायदो जवाबित, एक SOP होता है जिसके तहत वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू करके या विल्डरनेस में छोड़ देते हैं या उनको रेस्क्यू सेंटर्स में जब तक उनके हालात ना ठीक हो। अब जो अनीला एक बेयर है, और यहाँ पर उनके अंदर एक चिप भी, माइक्रो चिप लगाई गई है कि उसकी अपनी बेयर की आइडेंटिटी होगी, और यहाँ इनके डिफरेंट ऑपरेशंस भी हुए हैं। मुझे आज पता चला है कि 5 घंटे का एक डेंटल पूरा सर्जरी हुई है, जिसमें पूरा जो माउथ था वो डैमेज था, उनके दांत डैमेज थे, और वो पूरी एक सर्जरी डॉक्टर फ्रैंक ने यहाँ कंडक्ट की है। ये अपने मोबाइल अल्ट्रासाउंड के साथ, अपने मोबाइल इक्विपमेंट्स के साथ, ऑपरेशन थिएटर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं 4 पॉज वाले। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और ये अपने खर्चे पर यहाँ आए हैं। और लेकिन हम एक ऐसा ज़रूर प्रोग्राम इनके साथ पार्टनरशिप में बना रहे हैं कि हमारी टीम्स यहाँ से इनके पास जाएं, उनकी कैपेसिटी रेज हो, और हम एक फुल फ्लेज रेस्क्यू सेंटर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के और इंडिजिनस कैपेसिटीज़, लोकल कम्युनिटी की अवेयरनेस और कैपेसिटीज़ हम बिल्ड करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये इंतजामात मौजूद हों जहाँ वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू करके उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सके और उनका ख्याल भी रखा जा सके और उनको एक नेचुरल हैबिटेट भी दिया जा सके। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट जुज़ जो है वो अवाम है जो इनको रखते हैं। जाहिर है इसके साथ
इकोनॉमिक वैल्यू जुड़ी है, एक रोजगार जुड़ा है, जिसका भी हम देख रहे हैं कि हम उसका एक प्रोग्राम बना रहे हैं। और वॉलंटरीली अब ये हाल है कि हमें कल वॉलंटरीली कुछ पैरेट्स थे जो लोगों ने खुद बताया कि हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें जगह बताएं, हम वहाँ आके देना चाहते हैं, क्योंकि असल में जो वाइल्ड लाइफ लॉज हैं इसकी सख्त से सख्त सजा है और ये किसी तरह भी अलाउड नहीं है रखना कैप्टिविटी में। हमने परसों ट्विल्टन मार्केट लाहौर के अंदर एक पूरा ऑपरेशन किया और वहाँ हमें पता चला कि कुछ मुर्गियाँ, जो 200 मुर्गियाँ जो थी वो मर गई थी और उनको खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वहाँ भी हमने पूरा ऑपरेशन किया और वहाँ से भी हमने वाइल्ड लाइफ काफ़ी कॉन्फिस्केट की और उनको रेस्क्यू किया है। इसी तरह पंजाब के अंदर एक पूरा जो लाहौर सफारी है उसको एक अपग्रेड करने का पूरा प्लान चीफ मिनिस्टर साहिबा का है। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली कभी पॉलिटिकल एजेंडा पे रही नहीं, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और जो पूरी एक बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, हम पंजाब के अंदर GIS मैप के जरिए पूरी बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को मैपिंग का सर्वे हमने स्टार्ट किया है। सिटीजन्स के लिए अवेयरनेस एप्स हैं, वाइल्ड लाइफ ऐप की तश्कील हुई इस वक्त हो रही है जो ईद के फौरन बाद हम लॉन्च करेंगे। इसी तरह वफाक में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने रुमीना को जब कोऑर्डिनेटर लगाया है तो ये इस बात की निशानदेही है कि हम इंशाल्लाह जो इस्लामाबाद की, क्योंकि कैपिटल है, ये शोकेस करता है पूरे पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को। तो यहाँ हम एग्जीबिशन सेंटर्स, वाइल्ड लाइफ जूज जो कि सिर्फ एजुकेशनल फैसिलिटी हो, उसको हम थोड़ा सा अपग्रेड करने का प्लान है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप भी देखेंगे, लेकिन सिटीजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्रिटिकल रोल होगा इसको कामयाब करने में। हमारी जो टीम इस वक्त आपके साथ, मेरे साथ यहाँ खड़ी है, ये लोग डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे मैंने आपको बताया, आए हैं। इनके वेरीड एक्सपर्टीज हैं, डॉक्टर्स हैं, इसके अंदर जो मैडम है वो आई हुई है फ्रॉम ऑस्ट्रिया, मरीना फ्रॉम बल्गेरिया, एंड वी हैव डॉक्टर Amir from Austria here, and then we have Dr. Frank from Germany, Berlin. So ये एक pool of expertise यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो स्किल है उसको हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तरीके से हम उसको अपनी इंडिजिनस कैपेसिटीज में ऑगमेंट करने की कोशिश करें। तो ये आपका जहाँ पे आप खड़े हैं ये सांबा जू था और यहाँ पे पूरे इलाके से फुटपाथ से लोग यहाँ पर आते थे एंटरटेनमेंट के लिए और सिर्फ आज पता चला कि 2 करोड़ रुपया तो आमदन सिर्फ सैटरडे संडे की। इसको भी बहाली के लिए कि आप कोर्ट के अंदर जाएंगे। दूसरा, अगर नजायज असले वालों को आप टाइम देते हैं कि 10 दिन के 15 दिन या 1 महीने में वो जमा करवा दें, इस तरह जो रीछों के निशाने वाले हैं उनको भी टाइम देना चाहिए था और उनको इंसेंटिव देने चाहिए थे, वो जमा कराएं ताकि उनको उनका जो रोजगार है वो डिस्टर्ब भी ना हो और आखिर उनका भी तो रोजगार है। ये आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, यहाँ एक जू था जहाँ वो हाथी एक थी जो उसका एक बड़ा इशू बना, और खाली जानवरों को रखना और जू और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये जितना मर्जी रोजगार आ रहा हो, लेकिन जो उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक शर्मिंदगी का बाइस बना वो सारा एपिसोड, उसके बाद यहाँ रख के उनके हालात क्या हैं, और जितना जूम बनाने में खर्चा होना चाहिए बाहर के ममालिक में उससे डबल उनकी देखभाल के लिए होता है। तो अभी एक मागला वाइल्ड लाइफ सेंटर का एक कॉन्सेप्ट है जो ये वाइल्ड लाइफ जू वालों मैनेजमेंट बोर्ड वालों ने बनाया है, जिसको क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री रिव्यू करेगी और देखेगी, और हम इंशाल्लाह दोबारा से उससे बेहतरीन एक फैसिलिटी बनाएंगे जो ज़्यादा अवेयरनेस रेजिंग और एनवायरमेंटल एजुकेशन और पब्लिक के लिए खोली जाएगी। तो वो अभी इन प्रोसेस है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर कामयाबी हो जाएगी। जिसको इंशाल्लाह जी बिल्कुल इसको टॉप प्रायोरिटी पे मेरी आज ही मुलाकात इनके साथ हुई है, सुबह हुई और हमें पता चला कि मैडम मरियम भी आ रही हैं और आपने देखा कि उन्होंने पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो बताया, और इंशाल्लाह हम इसी को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर लेके और हमारी तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात होगी, बहुत जल्द जो है वो देखेंगे। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि लोगों को टाइम देना चाहिए था। देखिए, जहाँ पे जुल्म हो रहा है और किसी की जान जा रही है उसमें टाइम को नहीं देखा जाता, उसमें उसकी एक जो जिंदगी हयातियात है, हमारा फर्ज है कि हम उसकी देखभाल करें। और जी यहाँ से ले लूँ फिर आपसे ले लेते हैं। मैम ये बताइएगा, आज ये ऐसा इक़दाम है जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड की तरफ से किया गया और आपकी तरफ से भी, रीछों के साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे और जो है ना वो वाइल्ड एनिमल्स को पेट के तौर पर रखा जा रहा है, जिसमें शेर भी अब रखे जाते हैं, उनको पब्लिकली
باندھ کے لایا جاتا ہے اور پورٹری کیا جاتا ہے، اس قسم کے جو اقدامات ہیں اس کو ڈسکریج یہ خالی بلیک بیئر کا معاملہ نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ یہ ساری وائلڈ لائف کا ایک ہولسٹک پلان ہے اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس کے اندر ہم نے جتنی پیٹس کو بھی بیچنے کی دکانیں ہیں ان کو بھی لائسنس کے دائرے میں لانے کا پلان ہے کہ ہر دکان لائسنسڈ ہوگی. اس کے دکان کے اپنے اندرونی حالات کیا ہیں جہاں ان کو رکھا ہوا ہے وہ پورا ایک ایس او پی کے ذریعے انشور کیا جائے گا اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے وہ اس کو مانیٹر کرے گی اور وہ الیکٹرانکلی لنکڈ ہوگا ٹو ای پی اے ڈیش بورڈ اور ہمیں پوری انوینٹری ملے گی کہ کہاں کہاں جو پیٹس کی دکانیں بھی ہیں پھر وہ پیٹ کہاں جا رہا ہے. اس کا ایک الگ ایس او پی ہے جس کو اس پلان کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور صرف بلیک بیئرز نہیں بلکہ تمام وائلڈ لائف جو سائٹیز کے اندر ان لیگل مطلب آپ اس کو کیپٹیوٹی میں رکھ ہی نہیں سکتے وہ وائلڈ لائف ہے تو اس کے اوپر پورا پلان ہے. میڈم وائلڈ لائف بچانا یہ تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن میڈم وائلڈ لائف اسلام آباد کے اندر 2 نیشنل پارک بڑے اس وقت جو بچ چکے ہیں وہ آتے ہیں تو اس کی جو زمین ہے اس کا ڈیٹا اگر جب پوچھا جاتا ہے تو وائلڈ لائف کے پاس موجود